नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अगर आप पहली बार आए हो तो दो एक वीडियो देखिएगा। अगर आपको उचित लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। आज की कहानी अंकित, सुरभि, सुमन और प्रतीक के बारे में है। अंकित और सुरभि हस्बैंड वाइफ हैं और शादी हुए तकरीबन 4 महीने हुए थे। और सुमन और प्रतीक ये दोनों इनके बहुत खास मित्र हैं। चारों ने मिलकर एक अपना व्यापार सेटअप किया है जिसमें इन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है। और ये चारों 12th स्टैंडर्ड से एक साथ हैं। सुमन और प्रतीक भी शादी करने वाले हैं, बट अभी 1-2 साल रुकेंगे क्योंकि सुमन के घर में एक बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से शादी होना पॉसिबल नहीं है। 1 साल तक शुभ काम नहीं होता। खैर, अंकित, सुरभि, सुमन, प्रतीक इन सब ने प्लान बनाया था। व्यापार में बहुत जबरदस्त, इनकी उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, तो सेलिब्रेट करने के लिए कहीं चलने का प्लान बना। ये फ्राइडे की बात थी जब ये सभी लोग घर से अपने निकले थे। और मैच्योर हैं, बड़े लोग हैं, तो घर वाले ज्यादा इनको पूछते नहीं कि मतलब आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो अंकित, सुरभि, सुमन, प्रतीक चारों एक गाड़ी में थे। तभी सुमन और प्रतीक ने एक राय दी कि अंकित, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद पहाड़ आ जाते हैं। हर बार बस हम दूर से पहाड़ों को देखकर चले जाते हैं, क्यों ना इस बार अपनी इस कामयाबी को पहाड़ों में सेलिब्रेट किया जाए। उसने बस कहा और बाकी 3 राजी हो गए। अंकित ने कहा कि ठीक है, वैसे तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे सेलिब्रेट करके मंडे वापस आ जाएंगे। अब प्लान बन गया, चलो जी। अब पहले तो ये था कि घर से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-10 किलोमीटर दूर पर किसी क्लब में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, डांस वांस करेंगे और आ जाएंगे। बट अब थोड़ा सा दूर का रास्ता तय करना है, तो इस वजह से इन्होंने रास्ते में बीच में कुछ सामान खरीदना शुरू कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स और हाथ वाथ पहुँचने के लिए टिश्यू पेपर्स वगैरह और जो जो इनको ज़रूरी का सामान लग रहा था वो खरीद रहे थे। तभी सुरभि और सुमन एक साथ अपना शॉपिंग कर रही थी। तो सुरभि ने कहा कि एक काम करते हैं, नूडल्स वगैरह भी ले लेते हैं। वहाँ जैसे हम दोस्तों में पूछते हैं ना कि भाई तुम पहाड़ों में कैसे सेलिब्रेट करते हो, नूडल्स बनाने का, वहाँ कॉफ़ी चाय बना के पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो लेकिन हम बनाएंगे कैसे? तो बाउल वगैरह ले लेते हैं ना, या एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल ले लेते हैं, हमारी गाड़ी में सॉकेट है, उसी में बना लेंगे और बाहर बैठ कर खाएंगे। चल, ये भी ठीक है। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक केटल खरीद लिया जिसमें चाय, कॉफ़ी, अंडे उबालना ये सब हो जाता है। और कुछ इन्होंने ये नूडल्स के पैकेट वगैरह ले लिए। सब कुछ एकदम प्रॉपर सामान तैयार करके डिक्की भर ली। गाड़ी अच्छी खासी लग्जरी बड़ी है और ऊंची वाली गाड़ी है, सेडान नहीं है। सेडान मतलब नीची वाली और एसयूवी मतलब ऊंची वाली, ठीक है। तो ऊंची वाली गाड़ी थी, एसयूवी थी। और वैसे अगर देखा जाए लॉन्ग ड्राइव पे हो तो आप कंफर्टेबल अगर बैठ के जाना है तो सेडान में बहुत ज़्यादा आराम रहता है, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। खैर, तो अंकित और सुरभि आगे वाली सीट पर बैठे थे, सुमन, प्रतीक पीछे बैठे थे और तकरीबन 40-45 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। अंकित ने कहा कि भाई अब मैं किसी ढाबे पे गाड़ी रोकता हूँ, बाकी अब प्रतीक तू चलाएगा। उसने कहा ठीक है, ढाबे पे रुकते हैं। तो वहाँ 2 फैमिली में बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सी हो रही थी किसी बात को लेकर। अंकित और प्रतीक दोनों कहते हैं यार यहाँ गलत रुक गए, आगे वाले ढाबे पे चलते हैं। तो सुमन ने एक बात नोटिस करी कि इस ढाबे पे दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी हैं, दुनिया भर के लोग बैठे हैं, माहौल भी कुछ अजीब है। लेकिन वो सामने वाला ढाबा देख रहे हो, बिल्कुल खाली सुनसान, एक आदमी नहीं है। हमें ऐसे इंसान की मदद करनी चाहिए, चलो वहां चलते हैं। सबको एक मतलब होता ना कि सामने वाले पर दया आ गई, चले गए। गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी थी और ये ढाबा रोड के थोड़ा सा अंदर की तरफ था। वहां गए तो उसने बताया कि सिर्फ वो नॉनवेज ही परोसते हैं। ये चारों जो हैं नॉन वेजिटेरियन थे। इन्होंने कहा हमारे लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने वहाँ पर अपना मांस मच्छी जो भी उन्हें खाना था, गोश्त वगैरह, ये खाया और उसे एक्स्ट्रा कुछ पैसे दिए और बहुत सारा अपने साथ बंधवा लिया। इन्होंने कहा हमारी गाड़ी में थोड़ा फ्रिज वाली सुविधा भी थी, इनके पास वो कंटेनर होता है ना जिसमें आपका खाना ठंडा रहता है, खराब नहीं होता। तो अंकित ने और प्रतीक ने वैसे तो मना किया कि इसकी ज़रूरत है नहीं और अभी हमें कोई 2-1 किलोमीटर नहीं जाना, बहुत दूर जाना है, ये अगर गाड़ी में सड़ गया ना तो पूरी गाड़ी में बदबू हो जाएगी। उसने कहा नहीं, ऐसे ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी, तुम भी जानते ही हो, और हम वहाँ पर पकाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और अपने नूडल्स में भी डाल लेंगे। चलो जी। अब
इन दोनों ने जब सुमन ने और सुरभि ने फोर्स करा तो मान गए। अंकित और प्रतीक क्या ही करते। अब प्रतीक ने यहां से गाड़ी चलानी शुरू करी। चलाने के बाद इन्हें गाड़ी में अभी यही कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी से गाड़ी टकराई है। अंकित ने कहा भाई थोड़ा देख कर चला, रात का अंधेरा जरूर है लेकिन कोई चीज लगी है गाड़ी में। प्रतीक ने कहा कि यार नहीं, सामने कोई भी नहीं आया, पूरा हाईवे खाली है और मैं इतनी तेज चला भी नहीं रहा हूं, अभी तो गाड़ी शुरू ही करी थी। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक। साइड में रोका, पूरा अंधेरा दिख रहा है पीछे। हाईवे पे मानो इनके अलावा किसी की गाड़ी है ही नहीं और सामने की रोड भी खाली है। इनफैक्ट जो बराबर वाली रोड है ना, जिससे ट्रैफिक वापस जा रहा है शहर की तरफ, वो भी खाली है। मतलब हवा के चलने की आवाज इतनी क्लियर आ रही है जैसे न जाने भैया पृथ्वी पर इन चारों के अलावा कोई हो ही ना। थोड़ा सा अजीब लगा सुरभि को कि इतना सन्नाटा और सुनसान एरिया ये है नहीं जितना दिख रहा है। कोई हम गलती कर रहे हैं क्या? अंकित ने कहा पहले तो प्रतीक वो देख करा क्या क्या है वहां। एक कपड़ा पड़ा था बहुत दूर और ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉग है, उसके साथ कोई दुर्घटना हुआ और किसी ने उस पर कपड़ा डाल दिया। मतलब रोड के हल्का सा कॉर्नर साइड पे, मतलब बिल्कुल रोड से दूर नहीं था और रोड पर भी नहीं था, वो जो बाउंड्री होता है, जो एज होता है, वहां पर था। अब ये गया वहां पर, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था किसी डॉग के ऊपर डाल रखा है। इसने कपड़ा हटाया, कुछ भी नहीं है यहाँ, प्लेन। कपड़े को दूसरी तरफ जब फेंक दिया इसने, सबसे कहता है इशारा करके कि कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ही चला तो उसी चीज पे पैर टकराया जो नहीं दिख रही थी। डिसबैलेंस हुआ, गिरा, फिर पलट कर देखता है कि मेरा पैर टकराया किस चीज पर था। तो यहाँ भागकर सुमन और अंकित, सुरभि सब आए। क्या हुआ? तो डिसबैलेंस हुआ एकदम, क्या ठीक नहीं है? तो नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नींद में नहीं हूं और मेरा पैर किसी चीज से टकराया था। अंकित ने कहा कि हाँ कभी कभी होता है, आपस में अपने पैर टकरा जाते हैं तो डिसबैलेंस हो जाते हैं, चल गाड़ी मैं चला लूंगा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, नींद में नहीं हूं। अब इसके मन में एक अजीब सी बात आ गई प्रतीक के कि जब कपड़ा हटाया तो कोई चीज नहीं थी, उसके पास से या उसको पार करके निकल रहा था, तो मैं उस चीज से कैसे टकराया जो मुझे नहीं दिख रही थी। सवाल मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स नहीं ढूंढ सकते आप, क्योंकि हम एकदम से इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर भरोसा नहीं करते। भूत प्रेत आत्मा किस्से कहानियों में ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारी सोच बहुत समय से है और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो कहते हैं कि ये सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, रियलिटी में नहीं होता। मैं यहां पर कुछ भी ना प्रूव करने वालों में नहीं हूं कि हाँ जी मानो भूत प्रेत होते हैं। अगर कहीं कोई उतारा होता है, वहां जाकर खड़े हो जाओ, अपने आप दिख जाएंगी चीजें जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है बट हो रही हैं। क्या करोगे उनका? है ग्रेविटेशनल फोर्स किधर चली जाती है बाबा, है ऐसा। खैर, मैं फिर वही होता है कि तू अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है। होता क्या है कि अंकित, सुरभि, सुमन, प्रतीक सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब प्रतीक गाड़ी चला रहा था लेकिन मन में बार बार कुछ अजीब सी बातें आ रही थी। गाड़ी चली होगी सिर्फ 2, 4, 5 सेकंड के लिए। इसने पीछे वाला शीशा थोड़ा सा ही कर रहा था कि मुझे सही से ट्रैफिक दिखता रहे। और तरीका भी है, जब आप ड्राइविंग पोजीशन पे आते हो, सीट पर आते हो, तो आपको मिरर्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं। अब जब ये कर रहा था तो पीछे एक औरत खड़ी दिखी। अभी आकर ये गाड़ी में बैठे थे बट कोई नहीं था, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक औरत खड़ी दिख रही है। बहुत लंबे बाल हैं और एक अजीब से पोशाक पहन रखी है, जैसे किसी वो होता है ना, मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप का। इसने ध्यान से देखा, गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर दी तो सुरभि और सुमन को बोलता है, एक मिनट तुम पीछे देखना। अंकित पीछे देखिए, ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। तो इन सब ने उसका मजाक बना दिया, इन सभी को दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा वो जो बोरी होती है उसका कुछ जैकेट बनाकर पहन रखा है? इतनी भी सर्दी नहीं हो रही। नहीं, फिर भी रात में मौसम तो ठंडा ही है। अरे लेकिन बोरी की जैकेट बनाकर कौन पहनता है? तो अरे होते हैं बहुत से, मजाक क्यों बनाना, चलो। सुमन ने ये बात बोली थी। अंकित, सुरभि, प्रतीक मजाक पे मजाक बना रहे थे उसके कपड़ों का, उसके मतलब आउटफिट का। एक तरह से बहुत बुरी तरीके से हंसे जा रहे हैं। सुमन ने कहा अरे बस हो गया, थोड़ा लिमिट में, मतलब किसी को, अब गरीब को तुम ऐसे बोल के करे, गरीब वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस तो देखो। ये बात करते करते इन सबकी हंसी रुक गई। सुमन को नहीं पता था, सुमन तो बस बोल के कि चुप हो जाओ, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, अपना फोन में देखने लग गई। ये तीनों उसे ही देख रहे थे।
वो औरत जमीन पर बैठी है और एक स्ट्रीट डॉग जैसा होता है रोड पार करके दूसरी तरफ चली गई। सबकी हंसी बंद हो गई। क्या था ये? सुमन ने इन तीनों को देखा। क्या हुआ? मेरी बात आज बड़ी जल्दी मान ली? मैं कह रही हूं ना, किसी के लिए मजाक नहीं बनाना चाहिए। प्रतीक कांपने लग गया। अंकित ने कहा, प्रतीक यहां से गाड़ी निकल। सुरभि भी बहुत ज्यादा डर रही थी। शीशे को फटाफट से ऊपर चढ़ा लिया। अरे आप भूत प्रेत आत्मा जिन पिशाच, इनसे क्या शीशा बंद करने से बच जाओगे? अरे आप दीवार खड़ी कर दो, कुछ भी कर दो, ये तो एक तरह की हवा है और हवा को कैसे रोक लोगे? सुमन ने फिर प्रतीक से पूछा, क्या हो गया, तू ठीक है? प्रतीक ने गाड़ी ऐसे भगा रहा था जैसे न जाने भैया क्या ही हो गया हो। और अंकित और सुरभि उसे रोक नहीं रहे थे कि स्लो कर थोड़ा गाड़ी, क्या कैसे चला रहा है? सुमन बार बार बोल रही थी, क्या हो गया तुझे? अरे भूत देख लिया क्या? अरे इतनी तेज क्यों चला रहा है गाड़ी? डिसबैलेंस हो जाएगी, मिसहैपनिंग होने में देर नहीं लगती है, थोड़ा तमीज से चला रही। प्रतीक नहीं चल रही तो मुझे दे, मैं चलाती हूँ गाड़ी। अंकित ने कहा कि एक मिनट चुप हो जाओ, प्रतीक चला तू। प्रतीक ने गाड़ी यहां पर 100, 120, 140 पर भाई मतलब जहां तक उसका सुई जा सकता है ना बाबा, उसने गाड़ी दौड़ा दी और बहुत ज्यादा दूर निकल के आए। उसके बाद अंकित ने कहा, गाड़ी साइड में रोक दे, जरा मुंह हाथ धो लेते हैं। सुमन को पता ही नहीं है ये सब हुआ है। ये तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और बेचैनी में लंबी लंबी सांसें लेते हैं। हम बच गए, हमने क्या देख लिया। फिर सुमन बाहर गाड़ी से उतरी। क्या हुआ तुम तीनों को? कुछ अजीब लग रहा है, क्या हुआ? ये तेरे पहाड़ कितनी दूर रह गए हैं अभी? तो उसने मैप वगैरह देखा, मतलब अपने फोन पे, करीब बस 8 किलोमीटर दूर है हम। इतनी जल्दी हमने बीच के 100 किलोमीटर कैसे पार कर लिए? अरे जब दिखा रहा है, अच्छा एक मिनट, अगर हम सीधा जाते हैं तो 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर ये आगे से लेफ्ट वहां से जाते हैं ना, हाँ तो शॉर्टकट दिखा रहा है, यहां से 8 किलोमीटर। सुमन एक मिनट, हमें फोन दिखा। सबने चेक किया, हाँ सही कह रही है। अंकित, सुरभि, प्रतीक कहते हैं कि वो जो भी चीज थी इंसान नहीं था ना। और गाड़ी में बैठने लगे तो सुमन रुक गई। क्या बोला तुमने? वो जो चीज थी वो इंसान नहीं था, क्या देखा तुमने? अरे वो जो औरत नहीं है, वो एकदम एक जानवर में बदल गई, हमने देखा अपनी आंखों से। हंसकर कहती है कि अच्छा अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो। अरे किसी गरीब का या किसी का भी मतलब कपड़ों की वजह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब अपनी अपनी चॉइस है ना। तुम कह रहे नहीं, तू समझ नहीं रही है, वो इंसान थी ही नहीं जिसे हमने देखा है चारों ने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम तीनों मिलकर मुझे डरा रहे हो। हम डरा नहीं रहे, हम सच बोल रहे हैं, हमने देखा है। वो मतलब तुम पक्का हो कि एक जानवर में बदल गई? स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, मतलब डॉग की तरह वो चलने लग गई थी? कह रहे चलने नहीं लग गई थी, वो दिख रही थी उसके जैसी। जब वो जमीन पर बैठी है तब तक वो औरत ही दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रोड पार करी है तो वो जानवर में बदल गई। उसके बाद जहां हमने वो मीट वगैरह खाया था ना, उसके पास में पीछे पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, उस तरफ चली गई। मैंने तो भाई देखा है। अब बाकी तो उन्होंने भी कहा कि ये सच कह रहा है, हमने भी देखा है। सुमन ने वो चीज देखी नहीं तो उसे सुनने के बाद इसे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था, बट ये तीनों के मन में डर बैठ गया था। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भैया घर लौट जाओ, आगे क्यों जाने का है, क्यों ट्राई करना है आपको ये सब? लेकिन वही होता है ना, जब तक ऐसे लोग कि ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी आंखों से या अपने शरीर से कुछ महसूस नहीं करते, देखते, तब तक यकीन नहीं करते। इतना काफी था वैसे यकीन करने के लिए, बट नहीं, अभी और ज्यादा बाकी था। अब जैसा सुमन ने बताया, प्रतीक ने गाड़ी एक शॉर्टकट की तरफ घुमा दी। रात का अंधेरा, जगह अनजानी, तो डर तो लगेगा। यहां आगे चलकर रोड ये बहुत ज्यादा पतली हो गई, मतलब इनके गाड़ी के कांच से आसपास के पेड़ के पत्ते टकराने लग गए। सुमन, जो तूने रास्ता बताया था यही है ना? यहां से गाड़ी घूम नहीं पाएगी। उसने कहा कि ऐसा है कि जैसे हम आए हैं ना वैसे ही वापस कर लो, वो लंबे रास्ते से चले जाते हैं। अंकित ने कहा कि अरे डर क्यों रहे हो यार, चारों जने हैं गाड़ी में तेल अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो पंचर वंचर की हर तरह की सुविधा, क्यों टेंशन लेना? अरे भगा तू गाड़ी। तो ये गाड़ी मतलब रोड से हटकर तो चल रही है, कच्ची पक्की सी सड़कें हैं, मिट्टी है। अब जैसे तैसे करके चलाए जा रहे हैं। सामने देखा इन्होंने, एक मतलब रोड दिख रहा है जिस रोड पे ये चल रहे हैं, बट थोड़ी सी जगह में, एक गाड़ी के बराबर की जगह में पानी भरा हुआ है। अब नई जगह पे डर ये भी रहता है कि भाई ये बड़ा गड्ढा ना हो,
अगर गाड़ी इसमें गई, क्या पता गाड़ी जितनी गहराई तक का गड्ढा होगा तो पूरी गाड़ी इसमें चली जाएगी, तो इसे चेक करते हैं। तो अंकित ने कहा कि प्रतीक ठीक कह रहा है, तू बैठ, मैं चेक करता हूँ कि ये कितना गहरा है। अरे हमारे पास कुछ डंडा वगैरह है क्या? हाँ हॉकी है, पीछे हॉकी पड़ी है। अब उसने हॉकी निकाली, लेकर उतरा, पानी में हॉकी डाल के ये चेक कर रहा था कि कितना गहरा है। गाड़ी से बाहर उतरकर ये पानी ढूंढ रहा है। किधर गया पानी? किधर था पानी? किधर था? गाड़ी के आगे आ गया ये, और ये सब लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया पानी के सामने खड़ा है, हॉकी पानी में डाल के चेक तो कर। शीशा नीचे करा प्रतीक ने। अरे अंकित कितनी देर लगाएगा भाई, करना चेक। अंकित बाहर खड़ा हुआ है, जैकेट उतार के गाड़ी के ऊपर रख दी, पसीने पहुंच रहा है। भाई पानी नहीं दिख रहा है, इन्हें बोलूंगा तो फिर मजाक समझेंगे मेरा। हाँ हाँ मैं देखता हूं। हॉकी ऐसे पानी की तरफ, क्योंकि उन लोगों को तो पानी दिख रहा है, ये गाड़ी से बाहर उतरा तो पानी है नहीं, ऐसे ही जानबूझ के लगा लगा के देख रहा है। नहीं नहीं गहरा नहीं है, गहरा नहीं है, आजा बैठ जा। गाड़ी में बैठा। अब इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। अंकित डर के मारे कांपने लग गया। प्रतीक ने पूछा कि अब क्या हुआ, तूने फिर से कुछ देख लिया क्या? अंकित बिल्कुल चुप। सुमन और सुरभि कहते हैं कि तुझे क्या हुआ है, उस बात को दोबारा से अब इतना याद मत कर। अरे मैं उस बार में याद ही नहीं कर रहा हूं भाई, तू गाड़ी थोड़ी आराम से निकालियो। अरे तूने तो बताया कि गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, तो क्या दिक्कत है, चलाता हूं ना, निकालता हूं तेजी से। भाई आराम आराम से, आराम आराम से। हुआ क्या है प्रतीक? ऐसा है, मैं अगर कुछ बताऊंगा ना तो तू हंसेगा। मैं क्यों? अब क्या देखा है तूने, बता तो सही। उसने कहा जो पानी दिख रहा पानी है ही नहीं। है? पानी नहीं है? अच्छा। इसने, प्रतीक ने यहां से गाड़ी बहुत तेज निकाली, और पानी जब आप गहरे उसमें से निकालते हो तो छींटे उड़ती हैं, नेचुरल सी बात है। बारिश में कुछ लोगों को मजा भी आता है इन चीज में, बट कुछ के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अब ये तीनों हंसे अंकित पर, सुरभि, सुमन, प्रतीक। हंसकर क्या बोलता है प्रतीक कि हाँ पानी नहीं था, है ये जो पानी की छींटे उड़ी हैं, पानी नहीं था, है पूरा फ्लावर बन गया भाई पानी का जब गाड़ी निकाली है बीच में से। तेरे को बाहर खड़ा करना चाहिए था हमारे को, तब तेरे पास से गाड़ी निकालते। पूरा जब भीग जाता तब यकीन होता पानी है। उसने कहा एक मिनट, तुम जब देख रहे थे गाड़ी में से मुझे, तो मैंने हॉकी उसमें पानी में डाली थी, तुम्हारे हिसाब से हॉकी भीगी भी नहीं है। अब ये चीज ना सुमन ने जैसे ही हॉकी उठाकर देखी, दोनों तरफ से टच करके, सच में ये हॉकी बिल्कुल, अरे ये मतलब उसे साफ कर लाया होगा, नौटंकी कर रहा है, कहानी बना रहा है, डरा रहा है हमें। ओह हम तो बहुत ज्यादा डर गए। तभी इनकी गाड़ी की छत पर कोई गिरा, एकदम गाड़ी रोक दी। गाड़ी की रोशनी की वजह से सामने का तो सब कुछ एकदम क्लियर है, क्योंकि हेडलाइट की अच्छी खासी रोशनी है। अगर पीछे की तरफ देखो, गाड़ी के पीछे एकदम ऐसा अंधेरा, ना जाने हम पता नहीं कहां चला रहे हैं गाड़ी। दाएं बाएं दुनिया भर का जंगल और पेड़। बाहर फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उतरे कि छत पर क्या चीज गिर गई, उसे हटा देते हैं, लकड़ी वकड़ी गिर गई होगी। वही औरत गिरी हुई है छत के ऊपर जिसे इन्होंने देखा है, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ये चारों एक तरफ खड़े होकर उसको देख रहे थे। अब हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी के अंदर बैठकर जाने की। जंगल सा है, इसमें भागें तो किधर, गाड़ी के आगे भागें तो कैसे। एक काम कर, ये चेक कर, ये ठीक है क्या? चेक करूं? कैसे चेक करूं भाई, मेरे को ये इन चीजों का कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं छू सकता। तभी सुमन कहती है दीदी, दीदी आप ठीक हो? दीदी आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए क्या? पिछली बार भी सुमन ने कहा था कि मजाक मत बनाओ इनका, और इस बार भी आप ठीक हो ऐसा सुमन बोल रही थी। देखिए जैसा जो आर्टिकल है वो बता रहा हूं, क्योंकि प्रेत में हल्का सा माफ कर देने वाली भावना मुझे नहीं पता होती है कि नहीं। वैसे कहते हैं ना कि डायन 7 घर छोड़ के 8वें को पकड़ती है, तो हो सकता है कि सुमन 7वां घर हो। यहां अंकित, सुरभि, प्रतीक तेज तेज हंसने लग गए। सुमन की तरफ देखते हुए बोलते हैं दीदी बोल रही है बड़ी दीदी है तेरी, चाचा ताऊ की लड़की है। सुमन ने कहा कि तुमको मतलब अभी भी मजाक सूझ रहा है, और क्या बोलूं उन्हें,
उन्हें? अरे तू तो बड़ा रिस्पेक्ट दे के बात कर रही है। तभी प्रतीक ने कहा कि मैं हटाता हूं इसे। वो जो फुटरेस्ट होता है, मतलब जिस पर आप पैर रखकर गाड़ी के अंदर चढ़ते हो, ये प्रतीक उसके ऊपर जैसे ही खड़े होके वो जो भी थी उन्हें हटाना चाह रहा था, ऊपर कोई था नहीं। अंकित ने कहा कि क्या हुआ? कह रहे एक मिनट देख। और वो भी खड़ा हुआ उस पर। गाड़ी में बैठो। सुरभि ने कहा कि वो चली गई क्या? है नहीं। अरे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन गाड़ी की छत पे डेंट है, मतलब दबी हुई है गाड़ी ऊपर से। 100% जो गिरा था वो तो सच है, लेकिन वो गई कहाँ पता नहीं। अब ये गाड़ी में फटाफट से सभी लोग बैठे और यहां से इन्होंने तेजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। हल्का फुल्का ना आगे कोई गाड़ी चल रही है ऐसा इन्हें लगने लगा। मतलब किसी और ने भी शॉर्टकट लिया होगा तो वो टेल लाइट जो होती है हल्की हल्की रेड जो दिखती हैं वो दिख रही है। तो थोड़ा मन में शांति आई कि हम अकेले नहीं चल रहे, इस रोड पे कोई और भी हमारे साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब गाड़ी बस तेजी से चलाए जा रहे हैं। प्रतीक गाड़ी चला रहा था, सुमन आगे बैठी हुई थी और अंकित सुरभि पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी चलाते चलाते उसके स्टीयरिंग पे जो हाथ था वो ऐसे ऐसे कांपने लग गया। अंकित ने कहा थोड़ा आराम से, बहुत ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, हम ठीक जा रहे हैं, वो आगे जो गाड़ी चल रही है बस उसे फॉलो करता रहे। अब इसने धीरे धीरे मुंह नीचे करना शुरू कर दिया कांपते कांपते। अरे क्या कर रहा है? इसे नींद आ रही है क्या? एक काम करो, हैंड ब्रेक जो धीरे धीरे गाड़ी रोको। इसने मुंह नीचे ऐसे ऐसे करते हुए मुंह नीचे कर लिया। प्रतीक, ए प्रतीक। सुमन ने प्रतीक से कहा कि तुझे नींद आ रही है क्या? और अगर नींद आ रही है तो तू इधर बैठ जा, मैं चलाती हूं। अंकित और सुरभि ने भी कहा कि हाँ ठीक है, सुमन तू गाड़ी चला, प्रतीक तू साइड बैठ जा। अरे प्रतीक सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? तभी सुमन क्या बोलती है, ये गाड़ी रिवर्स में क्यों आ रही है? आगे वो जो गाड़ी इनके चल रही थी ना, बहुत दूर जो चल रही थी, वो उसकी टेल लाइट धीरे धीरे पास आ रही है। अरे ये कैसे चला रहा है? और हमें सिर्फ टेल लाइट ही दिख रही है, मतलब गाड़ी क्यों नहीं दिख रही है? अरे पहले प्रतीक को तो उठाओ। प्रतीक को 2-3 बार ऐसे ऐसे झिझोड़ रहे थे। जिस तरह से इसने करा, साफ लग रहा है कि भाई थका हुआ है, नींद आ गई है, डिस्टर्ब मत करो। सुमन ने प्रतीक के कंधे पर हाथ लगाया और उसे जैसे उठा रही थी तभी एकदम छोड़ दिया। अंकित और सुरभि भी डर के गाड़ी से बाहर उतर गए। सुमन गाड़ी के बाहर आ जा। सुमन की साइड का दरवाजा खोल दिया और उसे कह रहे सुमन बाहर आ जा। ये प्रतीक की जगह इन्हें वो औरत दिखी जिसका अभी मजाक बना रहे थे। सुमन गाड़ी से उतर नहीं पा रही थी। सुमन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर इस तरह से रस्सियां बांधी हो किसी ने, मैं सीट से उठ ही नहीं पा रही थी। सुमन को सुरभि ने भी कोशिश कर ली खींचकर बाहर लाने की, अंकित ने भी खूब कोशिश कर ली, लेकिन ये बस लगातार प्रतीक को देख रही है और सुमन ने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। जैसे ही इसने हाथ जोड़ा है, इसका चेहरा एक बार ऊपर उठा है और दोबारा से स्टीयरिंग पर लगा। हॉर्न बजना शुरू हो गया। भागकर ये गया, अपने दोस्त को हटाता है, पीछे बिठाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ तुझे, तू ठीक है? कह रहा हाँ यार बहुत तेज एकदम नींद आ गई थी, सॉरी मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तुझे कुछ बताएंगे मानेगा? क्यों, फिर से कुछ देखा होगा? वो औरत क्या फिर से कहीं दिखी थी? हाँ। अब कहाँ दिखी है? और हम यहां क्यों जा रहे हैं जब ऐसी चीजें बढ़ती जा रही हैं? भाई बाद में बता देंगे तुझे, तू बस गाड़ी में पीछे बैठ, आराम कर। अब ये गाड़ी में पीछे बैठा है। वो जो आगे लाइट दिख रही थी गाड़ी की अब नहीं दिख रही है उसने, लेकिन पीछे गाड़ी रिवर्स करी क्यों थी? इनकी तरफ आ क्यों रहा था? खैर अब यहां पर गाड़ी चला रही थी सुरभि। अंकित बहुत देर तक गाड़ी चला चुका था तो सुरभि ने ही बोला कि आप बैठिए, मैं गाड़ी चला लूंगी। सुमन उसके साथ अब पीछे बैठ गई प्रतीक के और उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ कहीं अगर देखो प्लीज ढाबा वगैरह मिलता है तो। अरे अभी ढाबा यहाँ कहाँ मिलेगा जंगलों में। अच्छा सुरभि तू जितना हो सके दोस्त गाड़ी अच्छे से तेजी से निकाल दे, बस यहाँ से डर लग रहा है। तू अपने फोन पे देख के बता कितना किलोमीटर और बचा है। तो उसने कहा अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, 7 किलोमीटर दिखा रहा है, तू प्लीज गाड़ी बस चलाती रहे, कोई मोड़ वगैरह नहीं है, सीधा ही जाना है। अब इसने सुरभि ने गाड़ी चलानी शुरू करी। प्रतीक एक तरह से कह सकते हो कि सो गया था। अंकित ने भी डिस्टर्ब नहीं करा, सुरभि सुमन भी अपना शांति से बैठे थे गाड़ी में।
तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए होंगे, एकदम प्रतीक ऐसे उठा जैसे कि होता ना, कुछ हड़बड़ा के उठते हैं, डरावना सपना देख लिया या सपने में अपने आप को ऐसा देख रहा था कि मैं खाई से गिरा। एकदम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पानी की बोतल देना, पानी की बोतल देना। पानी वगैरह प्रतीक को दिया। तू ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे बहुत तेज भूख लग रही है यार, कुछ खाने को। हाँ, एक काम कर, गाड़ी तू यहीं रोक ले। अरे वो कहाँ है बाउल जो हमने खरीदा था? कौन सा बाउल खरीदा? अरे वो मग सा जो था जिसमें हमें नूडल्स बनाने थे, किधर रखा था? वो पीछे रखा है। उसने निकाला, दे दिया सुरभि को, इसे प्लग लगा दे जरा। गाड़ी में लगा दिया। मैं तेरे लिए नूडल्स बना देती हूँ, अभी नूडल्स खाएंगे। अंकित इधर उधर देखकर उसी पैकेट की तरफ बार बार इशारा कर रहा है, वो दे दे। अरे ये सब अभी कच्चा है, इसे बनने में टाइम लगता है, दे दे। अंकित को यहां हल्का फुल्का डाउट हो गया कि इस पर कोई हवा खेल रही है। वो बात अपनी आवाज में ही कर रहा था, लेकिन इसका टोन ऐसा लग रहा था जैसे एको डबल हो रहा है। इनमें से किसी की आवाज यहां गूंज नहीं रही है, लेकिन इसकी हल्की हल्की गूंज रही थी। प्रतीक ने दोबारा से कहा, दे दे जब मैं तेरे से बोल रहा हूं। सुमन ने कहा कि तू बात कैसे कर रहा है मेरे से, मतलब दोस्तों के सामने बेइज्जती कर रहा है। अंकित ने और सुरभि ने कहा कि नहीं नहीं सुमन, एक काम करो, तुम ये पैकेट इसे दे दो और आगे आकर बैठ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे हम कह रहे हैं तुम आगे आकर बैठ जाओ। प्रतीक यहां पर हल्की हल्की स्माइल के साथ अंकित और सुरभि को इस तरह से करता है, थैंक यू। वो जो मांस था, ये मतलब ऐसे कच्चा नहीं खाया जा सकता। जैसे प्रतीक ने उनमें से एक चीज निकाली, वो क्या मतलब जो भी था, वो मांस का इतना बड़ा सा कुछ पीस था, उसे कच्चा चबाना शुरू कर दिया। खाया नहीं जा रहा है, निगल रहा है। दांत से काटता है, निगल लेता है, दांत से काटता है, निगल लेता है। दोनों पैर सीट पर ऊपर रख लिए, दोनों हाथ से उसे पकड़ लिया। खाए जा रहा है और इनको तीनों को अब उसे देखकर डर लग रहा है, क्योंकि बार बार जब वो चेहरे को कभी ऐसे कर रहा है तो उस औरत की हल्की हल्की झलक दिख रही है। गाड़ी से उतरकर भागोगे, किधर भागोगे? ये सब इसे लगातार देख रहे थे, तभी इनके पास से एकदम से एक गाड़ी गई। इनको क्रॉस किया और वो सीधी जा रही है। भाई नेचुरल सी बात है, अगर आप रुके रहोगे तो गाड़ियां तो पास होंगी, लेकिन कहां रुके हुए हैं ये? एक साइकिल आसपास से नहीं जा सकती। जितनी बड़ी इनकी गाड़ी है ना, जितनी चौड़ी इनकी गाड़ी है, इस रोड पर मतलब पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक गाड़ी निकल गई। ये तीनों अब गाड़ी की तरफ देख रहे थे। प्रतीक पर से ध्यान हट गया था। 2 सेकंड बाद प्रतीक की तरफ जब देखा तो नॉर्मल बैठा हुआ है। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? अब मैंने कुछ कर दिया क्या? अरे गाड़ी चलाओ और निकलो यहां से। अभी गाड़ी निकली थी यहां से। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? दिमाग है? क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? गाड़ी कैसे निकल जाएगी यार? दरवाजा खोलोगे ना तो पेड़ और पत्तों से दरवाजे टकराएंगे। थोड़ा थोड़ा सा दरवाजा खोलकर हमें उतरना पड़ रहा है बाहर। गाड़ी निकल गई। अब ये तीनों कह रहे हैं कि हमने 100% देखा एक गाड़ी निकली है। अगर गाड़ी निकली है तो तुम भगाओ ना उसके पीछे, निकालो इस जगह से। अब इन्होंने तेज चलानी शुरू कर दी, जितनी तेज हो सकती थी। गड्ढे वगैरह, ऊबड़ खाबड़ रोड है, लेकिन भगाए जा रहे। यहां पर एक चौराहा आ गया। चौराहे पर मतलब इन्होंने एकदम ब्रेक लगा दिया। अब किस तरफ जाएं? तेरे मैप में क्या बता रहा है भाई? उसने कहा मैप में तो ये जगह है ही नहीं, कोई चौराहा दिखाई नहीं रहा मैप में। खूब जूम कर लिया, लेकिन अब इतना बड़ा चौराहा है, अरे कुछ तो होगा मैप में। उसने कहा कि तू देख ले। उसने देखा, मना कर दिया कि नहीं, सही में लोकेशन तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये वाली है ही नहीं। अब किधर जाएं? प्रतीक ने रास्ता दिखा दिया। मतलब होता है ना, किसी किसी को पहले से शायद पता चल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। लेफ्ट मुड़ जा। लेफ्ट मुड़ने के बाद आगे फिर से टी पॉइंट आ गया। एक पॉइंट तो वो है जिससे आप शायद बाहर निकल जाते, और एक पॉइंट वो है जिससे आप इस जंगल के और भीतर जा रहे हो। इसने कहा राइट मोड़ ले। राइट मोड़ लिया। उसके बाद आके फिर चौराहा आ गया। चौराहे मतलब ये ऐसे प्रतीक गाइड कर रहा था, और सही भी कर रहा था, क्योंकि अपने घर ले जा रहा है, ले जा रही है। मोड़ते हुए एक घर पहुंच गए। इस घर की एक तरफ से छत पूरी गिरी हुई है नीचे, ठीक है, मतलब कभी आंधी तूफान या कुछ भूकंप की वजह से समस्या हुई होगी, वहां ले जाकर रोक दिया। प्रतीक ने कहा आइए, अब बहुत समय बाद मेरे घर पर कोई आया, आइए खाना खाकर जाइएगा। अभी उतर कर चल दिया। अंकित, सुरभि, सुमन तीनों के हाथ पैर फूल गए।
क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। जिस घर के सामने हमने ले जाकर ये गाड़ी रोक दी है, ये घर यहाँ पर कहाँ से आ गया? घर पर कोई दरवाजा नहीं है, खिड़की पर कोई लकड़ी या कांच का पल्ला वगैरह नहीं लगा हुआ, बस खिड़की बनी हुई है। जैसे मान के चलो कि घर बन रहा था, कुछ यहाँ पर मिसहैपनिंग हो गई तो घर को ऐसे ही छोड़ दिया। उसमें कोई फर्नीचर वगैरह का काम नहीं हो रहा, या टाइल्स वगैरह, पुताई वगैरह कुछ नहीं। कच्चा पक्का सा मकान है, बस छत गिरी हुई थी। एक तरफ की ठीक थी, दूसरी तरफ की कह सकते हो कि दीवार ढह गई, जिसकी वजह से छत ऐसे टेढ़ी हो गई थी, डिसबैलेंस हो गई। वहां चौखट पर जाकर बैठ गया, इन सब की तरफ देख रहा है और ऐसे बैठा हुआ था। बुला रहा है। अंकित, सुरभि, सुमन तीनों डर रहे हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी से उतरने की। आ जाओ, आओ ना, आ जाओ। अंकित ने गाड़ी का शीशा नीचे करा, तेजी से बोला, प्रतीक भाई बेकार की हरकतें मत कर, तू गाड़ी में आ। इसने इतना बोला है, प्रतीक की आवाज गाड़ी में से ही आई, सुमन के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ। भाई मैं गाड़ी में ही तो बैठा हूं, मैं कहां आ जाऊं? क्या बोल रहा है? क्या हुआ? इस हंसी के साथ ही ये तीनों, ना ये चारों बेहोश हो गए। सुबह आंख खुली, कुछ बच्चे गाड़ी पे शैतानी कर रहे थे, आसपास कुछ गांव के लोग थे, दरवाजा खटखटा रहे थे। उन्हें देखकर ये चारों एकदम डर कर उठ गए। शीशा नीचे करा, बेटा यहां क्या कर रहे हो? और यहां गाड़ी इस तरफ मत लाओ, खेत वगैरह में से बीच में से तुमने गाड़ी निकाली होगी ना, तो सब खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हमने खेत में गाड़ी नहीं चलाई। और आप सब कौन हो? करें हम जो भी हैं, अभी आप यहां से गाड़ी उल्टा घुमा लो। टाइम देखा फोन में, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अंकल हमें किधर से जाना होगा? ये बच्चा रास्ता दिखा देगा। लेकिन अंकल हम इतनी दूर तक, अच्छा इसको गाड़ी में भेज दो, आप बच्चों को हम गाड़ी में बैठा लेते हैं। उन्होंने कहा आप ज्यादा दूर नहीं हो सड़क से, 5-10 मिनट का रास्ता है, ये बच्चा खेलता हुआ वापिस आ जाएगा। चल भाई रास्ता दिखा दे, भैया दीदी को रास्ता दिखा दे सड़क तक का। इनका ये कहना है हमने मोड़ लिए थे, हम सीधे चले थे, हमने बहुत भगाई थी, पानी पार किया था, इतने किलोमीटर चल गए। और उस बच्चे ने जो एक टर्न के बाद दिखा दिया, वो सामने रोड है। रोड पे जब हमारी गाड़ी आ गई, उसके बाद इन चारों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। प्रतीक को भाई इन तीनों ने कन्विंस किया कि हमने तेरे ऊपर उस प्रेत को देखा है, तो एक बार तू हमारे साथ जहां पर उतारा होता है प्लीज वहां चल। जब वहां गए तो इसके ऊपर कोई चीज, कोई हवा नहीं थी। लेकिन ये जो गाड़ी है ना इनकी, ये इन्हें बेचनी पड़ गई। एक बार भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी रिपेयर कराई गई पूरी जैसे हो पाई। उसके बाद दोबारा हुआ, फिर से रिपेयर हुई। तीसरी बार में मन में वहम बैठ गया कि ये किसी को साथ ले जाएगी। और ये हर बार दुर्घटना जब हुई है जब ये चारों इस गाड़ी में होते थे, और ये गाड़ी भी प्रतीक की थी। खैर, जो आर्टिकल जैसा सामने है वैसा मैंने परोसा है। अब आपको कैसा लगा है ये आप मुझे बताएंगे। अगर ठीक लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके मुझे बताना जरूर कि क्या गलती हो गई सुनाने बताने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।